तो फ्रेंड्स ये हमारा डॉक्टर के.सी. सिन्हा 6 क्लास का चैप्टर नंबर 4 है। और इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप उसको देख लेंगे तो हमारा देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे जो बोल रहा है कि निम्नलिखित चित्रों में रेखाओं के नाम दो प्रकार से लिखना है। दो प्रकार से, जैसे अगर रेखा एक कोई ए बी है तो उसको हम ए बी ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको बी ए भी लिख सकते हैं। तो ऐसा हमने बेसिक में भी बताया। इस दो प्रकार से लिखना रेखाओं के नाम। तो इसमें देखिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये और एक रेखा ये, यानी तीन रेखा आपको दिख रहा है। बस इसका नाम लिखना है और अपने मन से लिखना है, ठीक है। आंसर वगैरह कुछ भी नहीं लिखना, वो इधर उधर हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग को एक ए बी रेखा दिख रहा है, ठीक है, तो हमने ए बी को लिखा और ए बी को उल्टा कर दिया, बी ए करके भी लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ पे दो तरीके से बोला लिखने के लिए, तो ये ए बी हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक ये रेखा है बी ओ, इसका नाम है, ठीक है, तो बी ओ लिख सकते हैं और ओ भी लिख सकते हैं। ऊपर रेखा का साइन आपको पता है इस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से देना। उसी प्रकार से यहाँ पर ए ओ है और यहाँ पे ए ओ लिखा हुआ, या फिर इसको ओ ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए ओ या फिर ओ ए, तो दोनों एक ही बात है। यहाँ पे दो तरीके से लिखने के लिए बोल रहा था। सेम उसी प्रकार से इसमें देखेंगे दूसरा नंबर फिगर में, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो एक ऐसे रेखा, एक ये दो, फिर तीन, फिर चार, फिर यहाँ तिरछा गया है 5 और एक 6, टोटल 6 रेखा, यानी 6 दूनी 12 प्रकार से लिखाएगा ये। तो पहले तो हम इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर क्रॉस वाला है जिसको लिखेंगे। तो अपने हिसाब से लिखना है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ए बी दिख रहा था तो ए बी लिखा, फिर बी ए लिखा, फिर नीचे देखिए सी डी है और इसको हम लोग सी डी और डी सी लिख सकते हैं ना। तो ये काफ़ी ईजी है, बस नाम लिखना है। रेखा का ए बी है तो इसको बी ए भी लिख सकते हैं ना, दो तरीके से बोल रहा था इसलिए। और यहाँ पे ये डी सी है तो इसको सी डी भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक ए डी है इस प्रकार से लंबवत, तो ये ए डी है तो इसको हम लोग ए डी लिख दिए, और ये इसको डी ए भी लिख सकते हैं। फिर बी सी है तो इसको हम लोग बी सी और सी बी भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बी सी और सी बी भी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद क्रॉस वाला हमारे पास दो रेखा, एक तो बी डी है और एक ए सी है। इसको भी दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम लोग ए सी को सी ए भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे ए सी है और सी ए भी लिखा हुआ है। उसके बाद बी डी है उसको डी बी भी लिख सकते हैं, तो बी डी और डी बी भी लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी ईजी है, आई होप सबको समझ में आ जाएगा, ये काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो बिंदुओं से एक रेखा निर्धारित होती है, क्या दो रेखाओं से एक बिंदु निर्धारित होता है। अपने उत्तर की पुष्टि है, तो चित्र को भी खींचना है, तो ये अपने मन से ही बनाना है। देखिए क्या करा कि दो बिंदुओं से एक रेखा निर्धारित के लिए, आपको पता है दो बिंदु है उसको मिलाएंगे तो एक रेखा बनता है, उसका निर्धारण होता है। क्या दो रेखाओं से एक बिंदु निर्धारित होती है, तो दो रेखाओं से निर्धारित होगा, बशर्ते कि वो प्रतिच्छेदी हो, ठीक है, एक दूसरे का समानांतर ना हो। बस समानांतर नहीं होगा, नहीं तो ये कभी मिलेगा ही नहीं, ठीक है, अनंत तक भी जाएगा तो भी नहीं, इसलिए ये समानांतर हो, बस यही शर्त है। और ये प्रतिच्छेदी हो तब एक बिंदु का निर्धारित होता है। तो हाँ, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से एक बिंदु निर्धारित होता है, ठीक है, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से एक बिंदु निर्धारित होता है, लेकिन समांतर रेखाओं से नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि फिगर है, ये प्रतिच्छेदी रेखा और ये समानांतर रेखा है, तो इससे आपका बिंदु निर्धारित नहीं होगा, इससे बिंदु निर्धारित होगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक हमने ए बी रेखा लिया और एक पी क्यू लिया, और ये एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जिसको हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु बोलेंगे, इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। तो ये एक बिंदु का निर्धारित हो गया, इसका यही आंसर है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक नियत बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती है। एक नियत बिंदु से हमें पता है एक बिंदु से अनंत किरण गुजर सकता है, ठीक है, अनंत, ठीक है, तो अनगिनत, अपरिमित रूप से। तो इसका हो जाएगा एक नियत बिंदु से अपरिमित किरण गुजर सकती है, तो ये सभी को पता होगा, बेसिक में भी हमने बताया था। और चौथा में एक रेखा का मध्य बिंदु नहीं होता है, क्यों, चूंकि रेखा का कोई अंत ही नहीं होता, तो इसका मध्य बिंदु कहाँ से आएगा, ठीक है, ये इधर कितना गया है, इधर कितना गया है, ये पता ही नहीं है, तो मध्य बिंदु कहाँ से आएगा, चूंकि इसका कोई अंत ही नहीं है। तो इसलिए एक, क्योंकि रेखा का विस्तार दोनों अपरिमित होता है, इसीलिए यहाँ पे बोला ना एक रेखा का मध्य बिंदु नहीं होता, क्यों, तो क्योंकि रेखा का विस्तार दोनों ओर अपरिमित होता है। आगे भी आप लिख सकते हैं, इसलिए इसका मध्य बिंदु नहीं होता है, तो आगे लिख सकते हैं इस प्रकार से, इतना भी सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, बस ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें बोला दिए गए चित्र से लिखे, चित्र से लिखे, तो ये चित्र है उससे लिखना है। लिखना क्या है, तो पहला नंबर ए में पूछ रहा समांतर रेखाओं के सभी युग्मों को लिखना है। समानांतर युग्म, जैसे ये समानांतर है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये अगर एल रेखा है और ये एन है, तो एल एन जो है यहाँ पर ये युग्म हुआ, एक समानांतर रेखा युग्म हुआ, ठीक है, जोड़ा पेयर में। तो उसी प्रकार से युग में लिखना है। तो यहाँ पे समानांतर बाकी है, तो तिरछा तिरछी ये सब दिख रहा है, तो इस सबका काम खत्म है। बाकी हमारे पास जो समानांतर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, तीनों समानांतर रूप में है। तो एल एम जो है यहाँ पे समानांतर है, तो एक युग में ये हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो एम एन भी आपस में समानांतर है, एक युग में ये हुआ। और ऊपर अगर देखो एल और एन को देखें तो ये भी तो पैरेलल है ना एक दूसरे का, तो एल एन भी आपका समानांतर होगा। तो इसका आंसर इसी प्रकार से लिखना है। पहले तो एल एम हो गया,
फिर एल एन को लिख सकते हैं, फिर एम एन को। यहाँ 3 पेयर बनेगा, 3 जोड़ा। तो समांतर रेखाओं की एक एल एम हुआ जो आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है, ऊपर में एल एम दिख रहा है। और उसके बाद ये एल एम हो गया इतना। उसके बाद है एल एन, तो एल एन भी अपने को यहाँ पे समानांतर दिख रहा है, तो ये समानांतर है। फिर एम एन भी समानांतर है, समानांतर दिख रहा है ना यहाँ पर, पेयर पैरेलल। तो ये हो गया, काफ़ी इजी है। बी नंबर क्वेश्चन बोला प्रतिच्छेदी रेखाओं के सभी युग्म को लिखना है, तो एकदम ध्यान से यहाँ पे देखना है कि कहाँ कहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है उस युग्म को। इस रेखा में देखें तो एक यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, यानी 3 जगह पे प्रतिच्छेद हो रहा है। तो प्रतिच्छेदी रेखा कौन कौन है? अगर इस बिंदु की बात करें तो इसमें एक एल रेखा है और इसमें एक आर रेखा है। ये दोनों रेखा मिलकर इस यहाँ पे प्रतिच्छेदी डी बिंदु है, डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो एक युग्म तो ये हो गया एल और आर, ठीक है। दूसरा अगर इसी रेखा में देखें तो ये भी एच भी प्रतिच्छेद कर रहा है। एच कौन कौन रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है? तो एक इस रेखा है, पी नाम है इसका, और एक एल नाम है, तो एल पी हो गया। तो इसी प्रकार आपको ध्यान देना। फिर एल में एक और रेखा है यहाँ पर, ए बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, वो है क्यू। तो एल और क्यू भी हो गया, ये प्रतिच्छेदी रेखा है क्योंकि ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें 3 आपको रेखा, 3 पेयर मिल जाएगा। इसमें भी 3 पेयर मिल जाएगा, एक यहाँ पर ई बिंदु पर, एक आई बिंदु पर, एक बी बिंदु पर। 3 पेयर यहाँ पर भी मिल जाएगा, और 3 पेयर यहाँ पे भी मिल जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर एफ है, फिर एक यहाँ पर सी पर। उसके बाद अब ये तो समानांतर में देख लो। उसके बाद तिरछा तिरछी में अगर देखें तो देखिए इसमें और इसमें भी प्रतिच्छेदी है, जो कि जे यहाँ पर जे दिख रहा है ना, प्रतिच्छेदी है। तो एक पेयर ये भी हो गया, ठीक है, और एक पेयर यहाँ पे भी दिख रहा है। यानी देखिए टोटल 3 इसमें मिल जाएगा, 3 इसमें, 3 3 9 हो गया, इसमें 3 और 3 3 9, एक यहाँ पे 10, एक यहाँ पे 11 टोटल हो जाएगा। तो लिखना कैसे है, जो देखिए यहाँ पर एक तो हमारे पास ऊपर में अगर देखें तो हमने पहले एल पे फोकस करना है, तो एल और डी है, तो एल और आर एक पेयर बन गया। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ एल और आर सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आगे अगर देखें तो एल में ही एक देखें एच प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु, तो 2 रेखा मिलकर ही तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है ना। तो एक एल रेखा हुआ, एक पी रेखा हुआ, तो एल पी को भी हमने लिखा है यहाँ पर देखिए। उसके बाद इसी में देखिए एल और एक और बिंदु है यहाँ पर, ए बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, जिसका नाम है क्यू रेखा है, और एक एल रेखा है, तो एल क्यू भी लिखा हुआ है। 3 इसमें हो गया। अब देखिए आगे, तो आगे आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर इस रेखा में देखें तो एल एम रेखा इस नाम है, और एक ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका नाम है आर। आर ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पर, तो ये हो गया एल और एम और आर होगा, तो एम आर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आगे अगर बढ़े तो एम आर के ई तो ये हो गया, फिर आई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पर, और उस रेखा का नाम क्या है, पी, जो एम रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे को। तो एम पी हो गया एक, तो जो कि एम पी भी लिखा हुआ। उसके बाद आगे देखें तो आई बिंदु पर तो हो गया। उसके बाद बी बिंदु है, बी बिंदु पर प्रतिच्छेद कौन कर रहा है, तो बी बिंदु पर ये रेखा है, इस रेखा का नाम क्या है, क्यू। तो ये एम बिंदु पर एम रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो एम क्यू एक पेयर हो गया, दोनों प्रतिच्छेदी रेखा है। उसके बाद एम क्यू भी हमने लिखा है, ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं। तो ये 3 हो गया उसमें। अब हम लोग आगे देखेंगे एन वाला में, तो एन वाला एक तो के पर प्रतिच्छेद कर रहा है, उस रेखा का नाम है पी, और एन पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एन और पी यहाँ पर हो जाएगा, एन और पी। तो यहाँ पर देखिए एन है और ये पी है, तो इसके बाद हमारे पास एन और पी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एम पी तक तो हो गया था ना, एम पी हो गया और एम क्यू हो गया, फिर एन आर हमने यहाँ पे लिखा है। तो देखिए पहले सबसे पहले कौन, एन में हम लोग यहाँ पे देखें तो ये तो एक बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये किस पे कर रहा है, पी है, तो एन पी भी होगा, तो एन पी भी लिखा हुआ है कहीं पे, एन पी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे देखें तो एफ है, एफ पे प्रतिच्छेद करता है इस रेखा को, जो समानांतर एन जो रेखा दिख रहा है उस पर एक एफ बिंदु मिलता है। ये कौन सा रेखा जो एफ बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये आर है और एन है, तो एन आर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पे एक प्रतिच्छेद कर रहा है, कौन कौन रेखा, तो एक क्यू है और ये तो एन है ही, तो एन और क्यू फिर लिखा हुआ है, ठीक है, ये रहा एन क्यू। फिर आगे बढ़े, अब ये समानांतर रेखा वाला हो गया। अब जो तिरछा तिरछी रेखा मिल रहा है, ये दोनों में देखें तो एक प्रतिच्छेदी रेखा है जो कि जे पर प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पर। तो ये कौन कौन रेखा है जे पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर एक जे है जो जे बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पे कौन कौन है जे बिंदु पे जो प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक अपने को दिख रहा है यहाँ पर, एक जे बिंदु पे प्रतिच्छेद, एक तो ये रेखा है जिसका नाम है पी, और एक है आर, तो पी आर है या फिर आर पी लिख सकते हैं इसको, पी आर लिखेंगे या आर पी लिखेंगे वो आपको पता है कि उस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक, और एक इधर है जो दोनों रेखा इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, उसका नाम है जी, जी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका रेखा का क्या नाम है, इसमें एक क्यू है और एक पी है, यही दोनों रेखा तो है, तो ये हो गया क्यू पी या पी क्यू लिख सकते हैं इसको। ये प्रतिच्छेदी रेखा को हमने लिख दिया। बाकी आगे काफ़ी ईजी है, आई प्रतिच्छेद बिंदु वाले रेखाओं के नाम लिखना है।
आई प्रतिच्छेद बिंदु वाले रेखा। तो आई यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे आई दिख रहा है, और आई पे कौन कौन रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक तो पी है जो आई पे प्रतिच्छेद कर रहा है, और किस पे कर रहा है, एम पर, तो पी एम है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, पी एम। ठीक है, तो आप नीचे देख सकते हैं पी एम लिखा हुआ है यहाँ पर, या एम पी लिख सकते हैं इसको, एम पी या पी एम एक ही बात है। और उसके बाद फिर से बोल रहा है कि डी प्रतिच्छेद बिंदु वाले रेखाओं के नाम, डी देख लेना यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसमें एल है और ये आर रेखा है। ठीक है, जो डी पे प्रतिच्छेद डी पे प्रतिच्छेद कर मतलब एल और आर रेखा है जो डी बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, देख रहा ना, ये रेखा आर ही है। तो ये हो जाएगा एल और आर। उसके बाद आगे देखिए ऊपर में, तो फिर बोल रहा है कि ई बिंदु पर प्रतिच्छेद, तो ई कहाँ पे, यहाँ पे ई बिंदु है, इसमें एम है और एक आर है, तो एम आर हो जाएगा, जो कि नीचे लिखा हुआ एम आर। तो काफ़ी ईजी है, ए बिंदु पर प्रतिच्छेद, तो ए बिंदु को देखना है यहाँ पर, ए बिंदु यहाँ पर है ये वाला। तो ये बिंदु में देखिए कौन कौन देखा है, तो एक तो एक क्यू जा रहा है जो इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, किसको प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु पर, एल को, तो एल क्यू हो जाएगा इसका, बस सिंपल सा आंसर है। ठीक है, तो काफ़ी इजी है ये, 5 नंबर भी हो गया। तो अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। वैसे तो आंसर बुक में भी है, बट यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझेंगे भी। बोला निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है, ये बताना है। तो पहला नंबर में बोला बिंदु का अमाप होता है, अमाप बोले तो साइज होता है, क्योंकि बिंदु को हम देख सकते हैं। तो देखिए बिंदु का साइज वाइज नहीं होता है, हमें पता है बिंदु एक सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है, मतलब दिखने ना के बराबर। तो ना तो इसका लंबाई चौड़ाई चाहे कुछ भी नहीं होता ना, तो इसलिए इसको बोलेंगे ये असत्य है। ठीक है, ज्यामिति में रेखाओं से सरल रेखाएं व्यक्त होती है, तो हाँ ज्यामिति में रेखा से ही सरल रेखाओं को हम लोग व्यक्त करते हैं। ज्यामिति में कोई भी रेखा को व्यक्त करना है तो सरल रेखा यानी जो सीधी रेखा में चलता है, तो रेखा वगैरह सीधी रेखा में ही चलता है, तो इसको हम लोग रेखाओं से ही व्यक्त करते हैं। ठीक है, देखिए रेखा सीधी रेखा में ही चलता है, अगर नहीं चलता तो यहाँ पे नियम ऐसा नहीं होता कि दो रेखा से एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, दो बिंदु। अगर ये तिरछा उर्चा चलता है तो एक बड़ा हुआ ऐसे प्रतिच्छेद कर लेता है कि नहीं, ये तिरछा नहीं चलता, सोजा ही चलता है। तीसरा नंबर है किसी तल की दो रेखाएं सदैव एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सदैव बोल रहा है तो ये असत्य हो जाएगा, बाकी तो यहाँ पे हो गया सत्य है। ये किसी तल की दो रेखाएं सदैव नहीं, जब वो समानांतर होगा तो प्रतिच्छेद नहीं करेगा, लेकिन अगर समानांतर नहीं होगा तब प्रतिच्छेद करेगा एक बिंदु पर। तो ये सदैव बोल रहा है इसलिए असत्य हो जाएगा। और चौथा, यदि दो रेखाएं पी पर प्रतिच्छेद करती है तो पी को दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, तो यहाँ पे अगर पी पे प्रतिच्छेद करे तो उसको प्रतिच्छेदी बिंदु कहेंगे, तो ये सत्य हो जाएगा। और 5वां नंबर में बोला दिए गए दो बिंदुओं से दो रेखाएं खींची जा सकती है, तो हमें पता है दो बिंदु से सिर्फ एक रेखा ही खींच सकते हैं, तो इसलिए 5वां असत्य हो जाएगा। और 6 नंबर में बोला एक बिंदु से मात्र एक रेखा खींच सकते हैं, तो एक बिंदु से एक रेखा नहीं खींच सकते, दो बिंदु से एक रेखा खींच सकते, एक बिंदु से बोल रहा है एक रेखा खींच सकते हैं, तो ये भी असत्य हो जाएगा ना, क्योंकि हमें पता है कि दो बिंदु से एक रेखा खींच सकते हैं। 7वां नंबर है रिक्त स्थानों को भरना है। एक चिन्ह यानी डॉट से हमें एक बिंदु की अवधारणा का आभास होता है, एक डॉट से। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु लिखा हुआ। स्केल का एक किनारा, स्केल अगर इस प्रकार से है तो किनारा एक रेखा को ही निरूपित करता है। ठीक है, तो स्केल का एक किनारा हमें एक रेखा की अवधारणा देता है, और उसका जैसे स्केल है उसका जो किनारा है उसका एंड पॉइंट एक बिंदु की अवधारणा देता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो अपने को तो पता ही है, बेसिक में हमने बताया। फिर तीसरा नंबर में बोल रहा है एक तल की दो रेखाएं एक दूसरे को, एक तल की दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है यदि वे समानांतर नहीं हो। पता है अपने को कि समानांतर अगर नहीं होगा तो ही एक तल की दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, और समानांतर होगा तो प्रतिच्छेद नहीं करेगी। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है संकलन चित्रों को देखकर नाम लिखना है, सिर्फ 4 रेखा खंडों का नाम। अगर इस फिगर को हम लोग देख के पहले समझ जाए तो ये एक ए बी रेखा है और सी डी रेखा है, तो ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो ओ से अगर हम माने यहाँ से ओ से अगर बी तक जा रहा है इधर, तो इसको हम लोग ओ बी को किरण भी तो बोल सकते हैं, ओ डी को किरण बोल सकते हैं, ओ सी को किरण बोल सकते हैं, ओ ए को किरण बोल सकते हैं। लेकिन अगर रेखा पूछा जाए, तो ये ए बी एक रेखा हो जाएगा। रेखा खंड पूछा जाए तो ए बी भी एक रेखा खंड होगा, बस रेखा लिखना होगा तो ए बी को ऐसे कर देंगे, और रेखा खंड लिखना होगा तो ए बी को ऐसे कर देंगे। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे तीर का साइन नहीं दिया होगा, बट अगर रेखा पूछा जाए तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, नाम कोई भी रेखा, जरूरी नहीं एक रेखा बोलेगा तो ए बी ही रेखा, ये सी डी भी तो रेखा है ना, तो इसको भी लिख सकते हैं। रेखा खंड बोलेगा तो यहाँ पे ओ ए एक रेखा खंड है, रेखा खंड भी है, और ऐसे अगर ओ ए को ऐसे लिख दिया तो रेखा खंड है, अगर ओ ए को ऐसे लिख दिया तो ये किरण हो गया। ठीक है, तो अपना मन से लिखना है, 4 रेखा खंड इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप ये लिख सकते हैं ओ सी ओ डी ओ ए ओ बी, या तो आप मिलाकर लिख सकते हैं इस प्रकार से कि ओ बी हुआ, ओ ए हुआ और सी डी हुआ और ए बी हुआ, ऐसे 4 रेखा खंड का नाम लिख सकते हैं।
तो ये अपना मन से है। 4 किरणों का नाम लिखना है तो 4 किरण, जैसे ओ ए पर आपको बोले कि ऐसा लगा देना है सिंबल ये, या फिर ओ बी को लिख देना है, ऐसे कर देना है। फिर ओ डी है, इसको ऐसे कर देना, फिर ओ सी है, इसको ऐसे कर देना। तो ये 4 किरण तो इसमें है, ये एक बिंदु से निकल कर इधर 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 ऐसे जा रहे हैं 4 किरण। एक रेखा का नाम लिखना है तो रेखा, एक ही रेखा ए बी को लिख ले या फिर सी डी को लिख ले, बस एक ही रेखा का नाम पूछ रहा है। 3 संरेखी बिंदुओं का नाम, तो ये एक ही रेखा पे 3 रेखा है, इसलिए इसको संरेखी बोलेंगे, संरेखी बिंदु, क्योंकि ये एक ही रेखा पे। जैसे ए ओ बी ये संरेखी बिंदु एक ही रेखा पे। अब ए ओ सी को देखें तो ये संरेखी बिंदु नहीं है, चूंकि ये एक रेखा पे नहीं है, ये दोनों फिर ये अलग हो जाता है। तो संरेखी का मतलब जो एक ही रेखा पर है, ठीक है। तो ए ओ बी लिख सकते हैं या सी ओ डी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, नीचे आंसर भी दिया हुआ है, आप देख ले। फिर सी डी हो गया, रेखा एक हमने लिखा सी डी रेखा, या फिर आप ए बी भी लिख सकते हैं। 3 संरेखी बिंदु में ए और बी को हमने लिखा, या फिर सी ओ डी को भी लिख सकते हैं। 4 रेखा खंड का नाम लिखना है तो ए बी लिखा एक रेखा खंड, फिर सी डी लिखा, फिर ओ डी लिखा, फिर ओ बी लिखा। अब और भी अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जिसमें इसमें ओ ए भी रेखा खंड, ओ बी भी रेखा खंड हो जाएगा। 4 किरण तो 4 किरण तो बता ही दिया, इस बिंदु से 4 किरण निकल रहा है, ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी। बस आगे देखते हैं ये 8 नंबर क्वेश्चन को, अगर 8 नंबर तो हो गया ना, तो अब हम लोग एक लास्ट 9 नंबर देखते हैं। ये 9 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी है। 9 नंबर में बोला निम्नलिखित में पहचाने की कौन रेखा है, किरण है और कौन रेखा खंड है। ये देखिए, ये आपको किरण दिख रहा है, बस ये आपको रेखा दिख रहा है, दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ रहा है, तीर का निशान है। और यहाँ पे देखें तो ये आपका, ये भी एक रेखा, दोनों तरफ तीर का निशान है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो ये भी एक रेखा है, रेखा 3 को दिख रहा है, ये आपका रेखा खंड है, चूंकि ये इसका एंड पॉइंट दिया हुआ है, तीर का निशान दोनों साइड नहीं है। तो अगर रेखा बोले तो आपको रेखा में ये एक दिख रहा है ना बी, उसके बाद ये रहा सी, और उसके बाद ये रहा डी। तो इसको नाम भी लिख सकते हैं, एल रेखा, पी ओ इसका नाम, इसका एक्स वाई नाम है, बस उस ऊपर एक रेखा का साइन दिया हुआ, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद बोल रहा था किरण, तो किरण में तो सिर्फ ये है किरण, ए ऑप्शन, या फिर इसको एम एन भी ऐसे लिख सकते हैं, किरण दर्शा सकते ऊपर इस प्रकार से सैम्बल। उसके बाद रेखाखंड बोला तो बस यही है जो रेखाखंड है, ए बी, ठीक है। तो वीडियो के पेंट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक मैसेज कर दे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।